भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया कि अब बलूच लीडर मीर यार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। बलूच नेता मीर यार ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक अपील में लिखा, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये फैसला उनका है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत की पीओके को खाली कराने की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह भी किया। मीर यार ने कहा कि 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, जो पीओके की जनता को मानव ढाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। मीर यार बलोच ने भारत और वैश्विक मंचों से अपील की है कि वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दे और पाकिस्तान के झूठे दावों का समर्थन न करे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिलीभगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। बलूचिस्तान में कई साल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें आती रही हैं, जिसमें जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और असहमति की आवाजों को दबाया जाना शामिल है। इन अपराधों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय सशस्त्र गुटों दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। आम नागरिक इस संघर्ष में पिसते हैं, जहां न मीडिया की पहुंच होती है और न ही कोई न्यायिक जवाबदेही। जिसके बाद बलूच नेता मीर यार ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान का किराना हिल्स इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। दावा है कि ये वो जगह है जिसके नीचे पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम छुपा रखे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े इस सेंटर पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में किराना हिल्स के आसपास की चोटियों से धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दिया। दावा है कि इसके बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। हालांकि भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छुपा रखे हैं और किराना हिल्स पर हमले से जुड़े दावे और इस जगह से धुआं निकलने के पीछे का सच क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दावों की गूंज है कि भारत ने पाकिस्तान के एक परमाणु स्थल पर बमबारी की है, जिससे परमाणु सुविधा केंद्र को नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि भारत की बमबारी के बाद अमेरिका का एक परमाणु सुरक्षा सहायता विमान B-350 AMS को तैनात किया गया। हालांकि भारत के सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ऐसे दावों को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसे दावों की कमी नहीं है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. दरअसल पाकिस्तान के पास 12 महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे हैं, जिन्हें 3 कमांड में विभाजित किया गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कमांड। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास कुछ नॉन फ्लाइंग स्टेशन और फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग साइट हैं। यहाँ पर विमान या हथियारों का मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित काम होते हैं।
12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारतीय हमलों में इनमें से ज्यादातर ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान में शोरकोट में रफीकी एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, चकवाल में मुरीद, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियन के साथ साथ पसरूर और सियालकोट में रडार साइटों को निशाना बनाया है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि कराची में स्थित मलीर छावनी पर भी भारत ने हमला किया था। इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और कराची समेत पाकिस्तान के हर बड़े शहर में ठिकानों पर बमबारी की है। भारत के ऐसे दावों के खारिज करने के बाद भी सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हमलों में किराना हिल्स में परमाणु भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। ये दावे कथित तौर पर तब किए जाने लगे जब सैटेलाइट इमेजरी में सरगोदा में मुशर्रफ एयरबेस को नुकसान दिखाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण स्थल है। फ्लाइट रडार 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान पाकिस्तान में उतरा है। हालांकि विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी कि भारत के कथित हमले के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर उसके परमाणु कमांड प्राधिकरण के सिर काटे जाने का है। नूर खान पर मिसाइल हमले को इसी तरह से देखा जा सकता है कि भारत ऐसा कर सकता है। भारत के एयर मार्शल AK भारती ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया। फिर भी अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ प्रमुख ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ब्लॉगर्स ने कहा है कि विमान को 2010 में पाकिस्तान आर्मी एविएशन को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में B-350 विमान का एक वेरिएंट ऑपरेट करता है, लेकिन वर्तमान में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या पाकिस्तानी विमान को ही अमेरिकी B-350 AMS तो नहीं समझ लिया गया। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान एरियल मेजरिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है, जिसमें सेंसर होते हैं जो हवा और जमीन पर रेडियोधर्मी संदूषण का पता लगाते हैं और इसे मापते हैं। इसके अलावा ये परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।